हेलो 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 मेरे बच्चे। होप यू आर डूइंग रियली ग्रेट एट योर होम। घर में सब बढ़िया है, पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। जून आने वाला और 7 अप्रैल आज हो चुकी है। आप लोगों की रिवीजन की रिक्वेस्ट थी, मैंने रिवीजन नहीं फास्ट ट्रैक बैच ही लॉन्च कर दिया और मतलब आप लोगों को नोट्स भी दे दिए। रिवीजन्स भी हमारी बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं, एकदम इन डेप्थ रिवीजन चल रही है। जो बच्चा रिवीजन में आ रहा है वो कह सकता है कि मैम मतलब आप ये लगा लो कि अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं थे ना, हमारे वो भी कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। मतलब जो हमारा प्राइमरी फोकस था कंसेप्ट क्लियर करना और रिटेंशन, वो मेरा रिवीजन क्लास में पूरा हो पा रहा है। गेस थम्स अप यस। अब बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि मैम आप 2 अटेम्प्ट से राइटिंग बैच लॉन्च करते आ रहे हो, तो इस बार भी जल्दी करो, प्लीज प्लीज जल्दी करो। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम, मैं राइट टाइम के लिए वेट कर रही हूँ एंड ऑब्वियसली आई गेस अब वो राइट टाइम आ चुका है। सो यस, दिस इज द अनाउंसमेंट फॉर राइटिंग प्रैक्टिस सेशन। अब राइटिंग प्रैक्टिस सेशन आधे बच्चों को ऑलरेडी पता है क्या होता है, आधे बच्चे जिनको नहीं पता क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। यू नो क्या होता है, मान लो मैं बिना बहुत सारा कंसेप्ट करके 100% सिलेबस करके चली गई पेपर देने। अब पेपर में पढ़ता है मेरे को पेन उठा के लिखना, और अगर वहां कंसेप्ट मेरे दिमाग में है बट मेरे पेपर पे नहीं उतर रहा, मेरे को लिखना नहीं आ रहा, तो क्या आप वो सिचुएशन इमेजिन कर सकते हो? मतलब मेरी 6 महीने की मेहनत वो 3 घंटे खराब कर दी। समझो बात, आपने 6 महीने इतना कंसेप्ट करा, आपने 6 महीने इतने अच्छे से चीजें करी, बट आपको 3 घंटे में लिखना ही नहीं आ रहा, तो नंबर कहां से आएंगे? सो द एम ऑफ दिस राइटिंग प्रैक्टिस सेशन इज टू मेक यू राइट, to make you write the concepts, the law, the logical language basically। तो हमारा जो वीजी स्टडी हब और अरुण सीडिया क्लासेस, उनका जो राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है वो मैं करवाऊंगी आपको। कंपनी लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस मैं करा दूंगी, और ऑब्वियसली जो कंपनी लॉ में अगर आपको लिखना आ गया तो आप बाकी सब सब्जेक्ट्स में भी लिख सकते हो, बिकॉज कहीं ना कहीं तो वो चीज फॉर्मेट वगैरह सब सेम रहता है। अब बात ये है कि मैम इसमें क्या होंगी, चीजें कैसे होंगी, वो मैं आपको एक बार बताती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। देखो बच्चे, हमारा राइटिंग प्रैक्टिस सेशन है वो शुरू हो रहा है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को क्या पड़ता है हमारा, जल्दी जल्दी बता दो। 10 अप्रैल को क्या पड़ता है? मंडे। मंडे से शुरू हो रहा है, और मैम कब तक चलेगा? तुम्हारे पेपर्स तक चलेगा, मतलब मई लास्ट तक चलेगा। ये बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे साथ तब तक हूं जब तक तुम्हारे पेपर नहीं आ जाते, राइट मतलब पेपरों में भी ऑब्वियसली हम आपके साथ हैं, बट लिखना आपको तब तक सिखाएंगे जब तक आपके पेपर्स नहीं आ जाते। इससे क्या होगा, लेट अस सपोज अगर मैं 3 क्वेश्चंस एक क्लास के सॉल्व कर रही हूं और मेरी 40 क्लासेस हो रही हैं, तो 40 इंटू 3 120 क्वेश्चंस। मैंने सिर्फ 120 क्वेश्चंस पढ़े नहीं, समझे नहीं, 120 आंसर्स भी लिख दिए। और खुद सोचो यार, जब तुम 100 से 120 आंसर खुद अपने हाथों से लिखोगे तो मुझे नहीं लगता कि गेम ही पलट जाएगी एकदम। मतलब पेपर में जाके तुम्हें पता होगा क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तुम्हें पता होगा क्वेश्चंस को कैसे पढ़ना है, और तुम्हें पता होगा कि लिखना कैसे है। तो मैम आप ये YouTube जो ये आप ये सेशंस कह रहे हो, ये आप कैसे लोगे? मेरे बच्चे, ये सेशंस लूंगी मैं गूगल मीट के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू मैं ये सेशंस लूंगी ऑब्वियसली। एंड जिन बच्चों ने पहले अटेंड किए हुए हैं आप उनसे भी पूछ लेना कि कितने ज्यादा फ्रूटफुल होते हैं। मैम कोई फीस भी है, बिल्कुल नॉमिनल सी फीस है, और वो फीस सिर्फ इसीलिए है ताकि जो बच्चा आए वो इसे अच्छे से अटेंड करके जाए। नॉर्मली क्या होता है, ऑन अ सीरियस नोट, राइटिंग सेशंस में बहुत सारा बच्चे इनरोल कराता है, बहुत सारा। अगर कुछ बच्चा सीरियस नहीं है ना, तो जो बच्चा सीरियस होता है वो चीज उसको भी हैम्पर करती है। आई होप आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो इसीलिए एक अकाउंटेबिलिटी के लिए हम लोगों ने बहुत एक छोटा सा सम रखा है। इससे क्या होगा, बिकॉज जब आप ये सम दोगे तो आपको भी होगा कि यार मेरे को जाना है तो मेरे को जाना ही है, क्योंकि ये सेशंस गूगल मीट पे होते हैं। अगर कुछ बच्चे जो नॉन सीरियस है उन्होंने ये सेशन ज्वाइन कर लिया, तो जो बच्चे सीरियस है वो इस सेशन को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो आप समझ रहे हो, वो सेशन का मोटिव खराब हो जाएगा। तो जो कॉस्ट है मेरे बच्चे, अगर मैं आपकी, पहले हम ये देख लेते हैं स्टार्टिंग कब से है, लिख लो डिटेल्स। स्टार्टिंग है मेरे बच्चे 10 अप्रैल, मतलब मंडे से हमारी स्टार्टिंग है। शुरुआत में आपके सेशंस होंगे, टीटीएस हुआ करेंगे, मतलब ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। ऐसा क्यों? MWF आपकी ग्रुप 1 की रिविजन्स चल रही होती हैं, सो आई जस्ट डोंट वांट कि आपकी रिविजन्स खराब हो। तो टीटीएस मेरे ये सेशंस हुआ करेंगे। अच्छा मैम, सेशंस का जो लेंथ है वो कितना होगा? पहले डेली सेशन होता था 1 घंटे का होता था, अब अल्टरनेट सेशन है तो एक सेशन होगा 2 आवर्स का।
2 आवर्स मतलब रात को 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप लोग मेरे साथ हो। अच्छा, ये सेशन कहाँ होगा? गूगल मीट पे सेशन होगा। अच्छा मैम, अभी सेशन ये जो है हम अवेल कैसे करेंगे? बच्चे मैं आपको गूगल फॉर्म का लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आपको उसको फिल करना है गूगल फॉर्म के लिंक को। और दूसरी बात मेरे बच्चे, जैसे ही रिस्पॉन्स पूरे हो जाएंगे, जैसे ही मुझे लगेगा कि यार ना बच्चे इनफ हो गए हैं, गूगल फॉर्म आपका रिक्वेस्ट लेना जो है वो बंद कर देगा। अच्छा ऐसा क्यों? बिकॉज अब मैं दोबारा जरूर लॉन्च करूंगी अगर फिजिबल हुआ तो, बट अभी के लिए बिकॉज बच्चे आई जस्ट डोंट वांट कि बहुत ज्यादा ही बच्चे हो जाए और हम क्वालिटी ना दे पाए, ऐसा नहीं, राइट? तो मेरे बच्चे अगर इफ आई टॉक अबाउट फीस बहुत नॉमिनल सी है 199। मैम मतलब पिछले 2 बैच से ये फीस आपने बढ़ाई नहीं, और भगवान जी की दया से ये फीस कभी बढ़ेगी भी नहीं। ये 199 से चीज शुरू हुई थी, ये उसी पे चलती रहेगी और उसी पे आपको ये मतलब हमारा काम ये रहेगा कि यार हम आपकी जितनी ज्यादा हेल्प कर सके हम आपकी उतनी ज्यादा हेल्प करें। और ये फीस भी सिर्फ और सिर्फ तभी है सो दैट जब आप अपनी जेब से 199 दो तो आपको फील हो कि हमने दिए हैं और हमें उससे 100 गुना जो आउटपुट है वो लेना है, हमें लिखना सीखना है। क्योंकि कंसेप्ट क्लैरिटी प्लस रिटेंशन प्लस राइटिंग, आपको भी पता है यार कमाल हो जाएगा एग्जाम्स में, लिटरली इट विल डू वंडर्स, ये मेरी श्योरिटी है। मतलब अब जिन बच्चों ने लियो वो भी जरूर फीडबैक देके जाना कि कैसा है, सो दैट जो नए बच्चे उनको पता लग जाए। बाकी आपकी बड़ी बहन की श्योरिटी है कि यार मैं ना मेरे को जितना आता है मतलब मैं आपको सारा आपके सामने रख दूंगी कि कैसे लिखना है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, इस टाइप का क्वेश्चन है तो कैसे लिखना है, कमेंट आ गया कमेंट कैसे करना है, केस स्टडी आ गई केस स्टडी कैसे करनी है। मतलब क्या होगा, मान लो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का पहले मैं आंसर आपसे लिखवाऊंगी, रियल टाइम बेसिस पे लिखोगे, गूगल मीट पे आप लिखोगे, फिर आपका आंसर सुनूंगी और फिर मैं अपना आंसर लिखवाऊंगी इजी लैंग्वेज में। मतलब आपके पास आईसीएसआई का सजेस्टेड आंसर है, आपके पास अपना आंसर है और आपके पास मेरा आंसर भी है। एक क्वेश्चन 3 आंसर, 10 क्वेश्चन 30 आंसर। कैन यू इमेजिन कि कितनी हाई लेवल पे परफेक्शन हम लोग अचीव करने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, जस्ट गूगल फॉर्म फिल करना है, आप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाओगे, आपको लिंक आ जाएगा और आपको ये सेशंस ज्वाइन करने हैं। 1-2 सेशंस के बाद ही आपको पता लग जाएगा कि यार ये कितने कितने ज्यादा हेल्पफुल हैं। बाकी आई गेस आप, अच्छा अब मैम ये 199 जो है ये हम लोगों को कहाँ पे करने हैं? आई हैव 2 ऑप्शंस, आइदर यू कैन पेटीएम ऑन द गिवन नंबर और आप इस नंबर पे भी यूपीआई कर सकते हैं। इट्स 8168040066 और 8168040066 @Kotak, राइट? नाम आपको अब मेरा मिलेगा, आपकी बड़ी बहन का मिलेगा, शिवानी का, ठीक है? आप इन पे पेटीएम कर सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर देंगे आपका नाम हमारे पास रजिस्टर्ड हो जाएगा, विद इन अ डे और 2 आप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे एंड मंडे को भगवान जी की दया से आपके पास लिंक शेयर हो जाएगा। बस तुम मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ, तुम रिवीजन क्लासेस देखो, जो स्कैनर दिया था उससे पढ़ो। तुम एक बहुत ही बेहतरीन चीज अभी तुम्हारे लिए और आ रही है, और एक चीज राइटिंग प्रैक्टिस तुम्हारे लिए आ चुकी है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, बिकॉज मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है वो मेरे पास कॉपी चेक कराने आते हैं एंड मार्क्स बहुत कम होते हैं। तो जब मैं उनसे पूछती हूँ कि मैम आप बच्चे आपने हमारी राइटिंग सेशंस लिए थे, दे सेड कि मैम हमें ना पता नहीं था। सो यार वो पता नहीं वाली चीज नहीं होनी चाहिए, बिकॉज उससे क्या होगा कि मेरे को पता नहीं है ना, उससे मेरा बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है, समझ रहे हो? तो प्लीज डू शेयर दिस वीडियो विद एवरी स्टूडेंट एंड विल मीट यू गाइज ऑन मंडे। ओके मेरे बच्चे, बाय, हैव अ ग्रेट डे अहेड, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।